जब एक बार लोग आप पर भरोसा कर लेते हैं तो वो आपके लिए मरने मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। पावरफुल बनने के लिए पहले लोगों का भरोसा जीतो। लोगों के सामने एक अनजान चेहरा आता है। वो आता है और योग मुद्रा का, आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व बताता है, आयुर्वेदा को जमकर प्रमोट करता है और एक संत की पदवी ले लेता है। पहले तो वो लोगों का भरोसा जीतता है और उनको ये यकीन दिलवाता है कि योगा में पावर होती है, आयुर्वेदा में पावर होती है। अब लोग उस पर विश्वास करने लगे थे। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक कंपनी शुरू की और उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बेचना चालू किया। तुरंत ही कंपनी की सेल्स बढ़ने लगी और ये बन गया लोगों का सबसे ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड। ये कहानी है मास्टरमाइंड बाबा रामदेव की, जिसने पहले लोगों का विश्वास जीता और फिर धीरे से अपनी कंपनी खोली और वो ब्रांड बन गया दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड, पतंजलि।48 लॉस ऑफ पावर का 27वां नियम, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाए। ये नियम हमें कहता है कि हमें संगठन बनाने के लिए पहले लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, उन्हें पहले भरोसा दिलाना चाहिए, फिर उनके विश्वास का लाभ उठाकर हमें पावरफुल बनना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि वो किसी चीज़ में विश्वास करे। हमें इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए संगठन का निर्माण करना चाहिए, एक पावरफुल ग्रुप का निर्माण करना चाहिए ताकि हम हमेशा पावरफुल बने रहे। पावरफुल बनने के लिए हमें एक पंथ बनाना होगा। एक पावरफुल ग्रुप बनाने के लिए, एक पावरफुल पंथ बनाने के लिए रॉबर्ट ग्रीन ने हमें 5 कदम बताए हैं। पहला कदम, इसे अस्पष्ट लेकिन आसान रखें। यानी आपने जो धर्म बनाया है उसे अस्पष्ट और आसान रखो। अपने पंथ का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स रखो ताकि लोग उसे आसानी से समझ ना पाए, ताकि लोग उसे एक उच्च ज्ञान मानने लगे। दूसरा कदम, दिखने वाली चीज़ों को बौद्धिक बातों से ज़्यादा महत्व दे। मतलब बौद्धिक बातों से ज़्यादा दिखावे पर ध्यान दो, क्योंकि लोग उसी पर यकीन करते हैं जो दिखाई देता है। जब लोग आपके साथ जुड़ना चालू करते हैं तो 2 खतरे मंडराते हैं। पहला बोरियत और दूसरा संदेह। लोग कभी आपके संगठन पर, आपके पंथ पर कभी बोर नहीं होने चाहिए। उन्हें हमेशा उत्साह दिखाओ, नए नए कार्यक्रमों में व्यस्त रखो, संदेह मत होने दो। इसलिए उन्हें लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाओ, ऐसी लाइफस्टाइल दिखाओ जिनसे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो। तीसरा कदम, समूह बनाने के लिए धर्म जैसा तंत्र बनाए। मतलब संगठन बनाने के लिए अपने संगठन को धर्म जैसा दृष्टिकोण दो। कुछ नियम बनाओ, कुछ कायदे बनाओ, अपने पंथ की एक अलग पहचान बनाओ। चौथा कदम, अपनी आय के स्रोत छिपाओ। मतलब आपके इनकम सोर्स छुपाओ, लोगों को मत पता लगने दो। जब संगठन बन जाए तो लोगों को ये अंदाजा मत लगने दो कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। 5वां कदम, हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। मतलब लोगों को किसी दूसरे पंथ के विरुद्ध का होने के लिए मजबूर करो। अपने संगठन के लोगों को, अपने पंथ के लोगों को ये दिखाओ कि सामने वाला पंथ हमारा दुश्मन पंथ है, ताकि वो हमेशा इन सब चीजों में उलझे रहे और अपने पंथ पर कभी शक ना करे। रॉबर्ट ग्रीन ने बताए हुए इन 5 कदमों की मदद से आप एक पंथ की निर्माण कर सकते हो। आप एक बड़ी, स्ट्रांग, पावरफुल कम्युनिटी तैयार कर सकते हो। अनुयायी बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाए। ये नियम हमें कहता है कि हमें पावरफुल बनने के लिए संगठन बनाना चाहिए, अपनी खुद की एक फॉलोइंग बनानी चाहिए और फॉलोइंग बनाने के लिए, संगठन बनाने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाना चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन ने बताए हुए इन 5 कदमों का इस्तेमाल करके एक संगठन बनाना चाहिए, एक पावरफुल कम्युनिटी बनानी चाहिए। देख भाई, पावरफुल बनने का सबसे आसान तरीका यह है कि तू एक संगठन बना, लोगों का भरोसा जीत और एक कम्युनिटी बना। जब एक बार कम्युनिटी बन जाए तो उनसे अपना फायदा निकलवा, खुद पावरफुल बन जा। बड़े बड़े धर्म, बड़े बड़े पंथ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसी पावर रूल का यूज करते हैं। लोग इतने भोले हैं कि वो किसी भी चीज पर यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। इस विश्वास का फायदा उठा।